हेलो दोस्तों। आपको अदानी ग्रुप और हिंडनबर्ग का केस तो याद ही होगा। इस मामले में एक और नया नाम जुड़ गया है। और तो जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक देखें। मेरा नाम आदित्य सिंह है और आप लिव लॉन्ग वेल्थ के यूट्यूब पेज को लाइक और सब्सक्राइब कर लें ताकि आप तक वो सारी वीडियोस पहुंचती रहे जो हम आपके लिए बनाते हैं, स्पेशली स्टॉक मार्केट और बिजनेस अपडेट्स पे। तो सबसे पहले आपको तो याद होगा, लास्ट ईयर जनवरी में हिंडनबर्ग ने काफ़ी गंभीर आरोप लगाए थे अदानी में। हिंडनबर्ग एक शॉर्ट सेलिंग कंपनी है यूएस में। जनरली वो एक रिपोर्ट पेश करते हैं और शॉर्ट सेल करके मुनाफा कमाते हैं। तो उन्होंने अदानी ग्रुप पे काफ़ी गंभीर आरोप लगाए थे, जिसकी वजह से अदानी के शेयर्स काफ़ी ज़्यादा गिरे थे। 30, 40, इवन 70% तक उनके कुछ शेयर्स गिरे थे। और उसके बाद ये चीज़ सुप्रीम कोर्ट में गई और सुप्रीम कोर्ट ने अदानी को क्लीन चिट दी और फाइनली ये देखा गया कि अदानी ग्रुप वापस अपने सेम लेवल पे आ गया। कुछ दिन पहले अदानी ने एक एजीएम भी करी जिसमें उन्होंने बहुत सारे बातें करी। अब कुछ दिन पहले क्या हुआ, सेबी ने उस नोटिस में कहा कि आपने कुछ फ्रॉडलेंट प्रैक्टिसेस की हैं, क्योंकि उससे आपने कुछ पैसा कमाया है, तो आपको एक शोकॉज नोटिस जारी किया जाता है। अब इसका जवाब हिंडनबर्ग ने सेबी के वेबसाइट पे जाके या सेबी को मेल पे नहीं भेजा। हिंडनबर्ग ने अपनी वेबसाइट पे बहुत सारी बातें लिखी, जिसमें उन्होंने सबसे पहले तो सेबी को घेरा। उन्होंने बोला कि सेबी निवेशकों के हित के काम करने के लिए बना हुआ है, बट वो काम बिल्कुल नहीं कर रहा है। उन्होंने बोला कि सेबी खास बिजनेसमैन को बचाने के लिए काम कर रहा है, जैसे अदानी। और एक चीज जो उन्होंने सबसे बड़ी कही, उसमें बोला कि आपने बेसिकली सेबी ने एक के इंडिया फर्म की बात की थी, म्यूचुअल फंड के, जिसको इस पूरे केस से फायदा हुआ था। तो बम फोड़ते हुए हिंडनबर्ग ने कहा कि वो के इंडिया और कोई नहीं, कौन है? कोटक महिंद्रा बैंक। अब कोटक महिंद्रा बैंक की इसमें इन्वॉल्वमेंट क्या होती है? उन्होंने बोला कि हमने जो भी किया वो कोटक महिंद्रा बैंक के थ्रू किया। बेसिकली कोटक महिंद्रा बैंक ने एक ऑफशोर फंड को बनाया और उसको हमने उसके थ्रू शॉर्ट सेलिंग की यूएस बॉन्ड्स में। उसके थ्रू हमने इंडिया में भी शॉर्ट सेलिंग की और उसके थ्रू हमने लमसम $30,000 कमाए पर्सनल, और इन्वेस्टर रिलेशन से हमने लगभग $40 लाख कमाए। ये कबूला है हिंडनबर्ग ने। अब उन्होंने ये बोला कि सेबी को पहले तो अपने कोटक महिंद्रा बैंक से पूछना चाहिए वो हमें क्यों शो कॉज नोटिस भेज रहे हैं, जब कोटक महिंद्रा बैंक से वो डायरेक्टली पूछ सकते हैं। अब कोटक महिंद्रा बैंक का अभी तक इसमें कोई लेना देना नहीं था। कोटक महिंद्रा बैंक की जो इंटरनेशनल यूनिट है, कोटक महिंद्रा इंटरनेशनल, उन्होंने एक बयान जारी किया जिसमें उन्होंने बोला कि हमारा हिंडनबर्ग से कोई लेना देना नहीं है, ना वो हमारे क्लाइंट हैं, ना हमारी जानकारी में वो हमारे किसी क्लाइंट के पार्टनर हैं। अब इसमें ऐसा हो सकता है कि लेट सपोज कि मैंने क्लाइंट को बनाया और क्लाइंट ने एक पार्टनर से कुछ पैसे ले लिए हों जिसकी कोई ट्रेल नहीं है। वैसे तो बैंक का एक रूल होता है या उनका ऑब्लिगेशन होता है कि वो जाके अपने सारे पार्टनर्स या सारे क्लाइंट्स का केवाईसी करें, देखें कि किन से पैसा आ रहा है, क्या हो रहा है, कहीं ये कोई फ्रॉडलेंट एक्टिविटी तो नहीं है। तो कोटक महिंद्रा बैंक ने इस पे साफ कर दिया कि हमने जितनी भी जांच की उसमें हमारा कोई भी लेना देना हिंडनबर्ग से नहीं है, ना वो हमारे क्लाइंट है, ना वो हमारे क्लाइंट के कोई पार्टनर है। तो कोटक महिंद्रा बैंक ने तो अपना पल्ला झाड़ लिया। बट हिंडनबर्ग ने आरोप सेबी पे लगाया है, हिंडनबर्ग ने आरोप लगाया है कोटक महिंद्रा बैंक में। अब देखने वाली बात यह कि हिंडनबर्ग ने अभी तक सुप्रीम कोर्ट को कुछ नहीं कहा है, और आपको पता है कि इंडिया में सुप्रीम पावर हमारी सुप्रीम कोर्ट है। अब इस पूरे मामले में जो कोटक महिंद्रा बैंक और जो हमारे अदानी के इन्वेस्टर्स हैं, उनको क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे पहली बात तो है कि ये मामला बहुत पुराना हो चुका है, इसमें कुछ नया नहीं है। सारी जांच पूरी हो चुकी है। अदानी एक बार पूरी तरह से गिर के अपने प्लेस पे वापस आ चुका है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उसको चिट दी है, वो भी क्लीन। अब इससे क्या पता चलता है कि अगर कोई प्रॉब्लम होनी होती तो पहले सुप्रीम कोर्ट की जांच में वो सामने आ जाती। हम इंडिया में रहते हैं और हमारे लिए सुप्रीम कोर्ट और सेबी सबसे बड़े अथॉरिटीज हैं। सेबी अपना स्टॉक मार्केट रेगुलेटर है और सुप्रीम कोर्ट तो सर्वोच्च न्यायालय है। अगर इन दोनों ने क्लीन चिट दे दी है तो मेरे हिसाब से अब इसमें कोई भी मामला शेष नहीं है, क्योंकि सेबी ने अपने जांच की प्रक्रिया में कुछ रूल्स के तहत हिंडनबर्ग को कुछ भेज दिया, तो हिंडनबर्ग ने पलट वार कर दिया। बट आई फील कि हमें कोटक और अदानी, अगर हम दोनों में ही इन्वेस्टर हैं, तो कोई भी इससे हमें ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। जिस दिन ये रिपोर्ट आई, थोड़ा सा कोटक महिंद्रा बैंक नीचे गया बिकॉज स्पेकुलेशन की वजह से ये होता है। बट आई फील कि इन्वेस्टर्स को कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। दोनों ही अपने अपनी फंडामेंटल्स के हिसाब से अगर आपने खरीदे हैं, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के हेल्प लेके अगर आपने खरीदे हैं, तो आई फील इस दोनों में कोई भी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है।